हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने प्रोटो कॉपरेशन पढ़ा था। ठीक है, जिसमें दोनों पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिज्म को फायदा हो रहा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जैसे सपोज इसमें एक ऑर्गेनिज्म है और दूसरे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर दोनों जब भी रिलेशन में होंगे तो एक को क्या होगा, फायदा होगा प्लस, और दूसरा होगा न्यूट्रल, मतलब दूसरे को ना उस रिलेशन से फायदा होगा ना ही नुकसान, लेकिन एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ फायदा होगा। ठीक है, तो वन पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड व्हाइल अदर नाइदर बेनिफिटेड नॉट डिस्ट्रॉयड और हार्म्ड। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं इसको। पहला हमारा एग्जांपल है लियानास। लियानास देखो इस डायग्राम में, क्या ये एक ट्री है बड़ा सा। ठीक है, ये बड़ा सा ट्री देख रहे हो, और इस पे क्या हुआ ना, ये क्लाइंबिंग ट्री जैसे ऐसे करके ये लियानास है। ये क्या कह रहा, इसके अपना जो इनका रूट होता है वो मिट्टी में होता है। ठीक है, और ये रूट क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रीज को लिया और उसको लेके वो ऊपर चढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे रूट नीचे था और यहाँ पे ऊपर चला गया। ऊपर क्यों चला जाता है, क्योंकि जब बहुत बड़े बड़े डेंस फॉरेस्ट होते हैं तो वहाँ पे लाइट वगैरह प्रॉपर नहीं आ पाता है नीचे। ठीक है, तो लाइट की कमी के कारण इनको दिक्कत होती है, तो ये क्या करते हैं, दूसरे बड़े प्लांट के हेल्प से ये ऊपर चले जाते हैं और ऊपर लाइट ले लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो बड़े जो ट्रीज है जिसके सपोर्ट से ऊपर चढ़ा, इसको इससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे एक दो पत्तियां टूट जाएंगी ऐसे करके, तो एक दो पत्तियां टूट जाने से भी कोई प्लांट को कोई ज्यादा नुकसान होने वाला है नहीं, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये जो लियानाज ऊपर में गया है ना, उनको क्या फायदा हो गया, लाइट मिल गया। ठीक है, इनका ये तना उतना स्ट्रांग नहीं था कि खुद से वो उतना ऊपर जाकर लाइट ले पाए, लेकिन उन्होंने क्या करा, इस प्लांट के इस ट्री की मदद से ऊपर चले गए, फोटोसिंथेसिस हो गई। ठीक है, तो लियानाज में क्या हो गया, जो जो क्लाइंबर ट्रीज थे, ठीक है, लियानास, उसको क्या होगा, बेनिफिट प्लस। ठीक है, और जो ट्री जिसके सपोर्ट से ये चढ़ा है ये होगा न्यूट्रल। ठीक है, इसको ना प्रॉफिट होगा ना ही लॉस। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हो गया कॉमेंसलिज्म का। सेकंड देखो इपीफाइट्स। इपीफाइट्स आपने बहुत बार देखा होगा कि एक बड़े से ट्री के ऊपर एक छोटा सा पौधा उग जाता है। जनरली ऑर्चिड फ्लावर है, वो मैंगो ट्री के ऊपर आपने देखा होगा, बहुत ही मतलब बेस्ट एग्जांपल मैं बता सकता हूँ। ठीक है, ये मैंगो का ट्री है, इसके ऊपर क्या हुआ, एक प्लांट, एक इपीफाइट आके इस पे ग्रो कर गया। ठीक है, ऑर्चिड बोल सकते हो, मैंगो ट्री पे ऑर्चिड। ठीक है, इस पे क्या हुआ देखो, लियाना वाले में क्या था, वो जो ट्री का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था लाइट के लिए, उसका रूट मिट्टी में था। लेकिन ये जो छोटा सा जो प्लांट है एपीफाइट, ये क्या होगा, इसका रूट भी क्या होगा, इस प्लांट के स्टेम या ब्रांचेस पे ही होगा। ठीक है, और ये ऊपर आएगा, सेम रीजन, जंगल बहुत घना है, नीचे तक लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, बड़े बड़े ट्रीज ढक दे रहे हैं, इनको लाइट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, स्पेस की भी दिक्कत है, तो क्या करा, बड़े ट्री पे ग्रो कर गया इनके स्टेम पे और इस पे, और इनको लाइट प्रॉपर मिल गया। ठीक है, तो ये जो इपीफाइट में है, ये ऊपर वाले प्लांट है, इसको हो गया प्लस फायदा, और बड़े प्लांट को हल्का सा यहाँ पे बैठ भी गया तो कोई ना फायदा है ना नुकसान है, तो न्यूट्रल हो गया। सेकंड एग्जांपल हो गया कॉमेंसलिज्म का। ठीक है, इपीफाइट, इपी मतलब एवव और फाइट मतलब प्लांट। ठीक है, यानी ट्री। ठीक है, ट्री के ऊपर एक छोटा सा प्लांट का हो जाना। ठीक, थर्ड है इपी जोन। इपी मतलब फिर से एवव, और जोन मतलब किसी एनिमल, जू से बना हुआ है। ठीक है, तो किसी एनिमल के ऊपर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का होना, है ना, इन रिलेशनशिप ऑफ कॉमेंसलिज्म इसको इपीजोन। इसको इपीजोइक भी बोल सकते हो। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे इपीजोन और इपीजोइक का। ठीक है, पहला एग्जांपल देखो, सक्कर फिश और सार्क। देखो ये है सार्क, ये क्या है, प्रीडेटर है ना। समुद्र में क्या होता है, इसका बहुत ज्यादा धाक होता है ना, जंगल का ये राजा है, समुद्र के जंगल का। ठीक है, तो ये सकर फिश क्या होता है ना, सकर फिश आप देखोगे तो उनके हेड के ऊपर क्या होता है ना, हुक सा होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे सकर फिश क्या करते हैं ना, ये बड़े से शार्क के नीचे वाले बॉडी में क्या करते हैं, ये हुक फंसा लेते हैं। ठीक है, हुक फंसा लिया। अब हुक फंसाने से क्या फायदा हुआ, कि देखो अब जहां जहां ये शार्क जाएगा ना, उसके साथ साथ सकर फिश चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पहला। दूसरा क्या है, ये छोटा सा मछली है सकरफिश। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे प्रीडेटर्स हैं ओशियन में, कोई भी आके शिकार कर जाएगा, मार के खा जाएगा इसको। लेकिन क्या हुआ, अब ये सार के साथ घूम रहा है। ठीक है, वो अब जंगल का दादा है ये, अब ये सार के साथ घूम रहा है, भाई अपन है ये सारे। ठीक है, तो अब इसके साथ घूमेगा, अब कोई इसका प्रेडेटर आएगा इसके डर के पास, ये आएगा, पता चला शिकार करने आया सकरफिश का, सार्क उसी का शिकार कर गया, तो सार्क के डर से इसका प्रेडेटर भागा रहता है। ठीक है, हो गया इसका प्रोटेक्शन।
ठीक है ना। और थर्ड क्या होता है ना, इनको फूड मिल जाता है। फूड कैसे मिल जाएगा, देखो जब शार्क क्या है, शिकारी है, प्रेडेटर, वो किसी का शिकार गया खाने के लिए, ठीक है, तो जब खाता है ना तो उसके फ्लेश बहुत सारे टूट टूट के इसके मुंह से गिर जाते हैं। सपोज यहाँ पे खाया, अब बहुत सारे फ्लेशेज जैसे मुंह से टूट टूट के गिर गए। अब जो मुंह से टूटा हुआ खाया टुकड़ा, वो शक्कर फिश खा ले, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन भी मिल गया, मस्त क्या किया, हुक फंसा लिया शार्क में और जगह जगह घूम लिया। प्रोटेक्शन भी मिल गया, शार्क से डर के प्रेडेटर इसके पास आया नहीं, और फूड भी मिल गया इसका बचा खचा, ठीक है। शार्क को भी कोई ज्यादा नुकसान है नहीं, चिपक गया तो कोई दिक्कत है नहीं, घूम लो साथ में भाई। और जो फूड भी इसका खाया ये बचा खुचा है, अगर नहीं भी खाता तो वो वेस्ट ही होना था, ठीक है। तो शार्क को कोई नुकसान नहीं है, तो शार्क का 0 और शक्कर फिश का प्लस, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, सेम शार्क है लेकिन पायलट फिश है। देखो शक्कर फिश और पायलट फिश में डिफरेंस क्या है, फायदा देखो वही है ना। इसमें भी क्या करेगा ये, इसका भी पायलट के साथ होगा तो इसका क्या होगा, प्रोटेक्शन, ठीक है। एक तो शार्क के साथ रहेगा, कोई भी प्रेडेटर इसके पास आएगा नहीं तो प्रोटेक्शन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, फूड मिल जाएगा। सेम चीज है, फूड शार्क खाएगा तो कुछ ना कुछ फूड इसके मुंह से निकलेगा, लेफ्ट ओवर फूड क्या कर लेगा, पायलट फिर खा लेगा, ठीक है। दो, ठीक है। डिफरेंस क्या है, शक्कर फिश हुक फंसा लेता है शार्क में, लेकिन पायलट फिश हुक नहीं फंसाता है ना, इसमें ऐसा कुछ हुक नहीं होता। ये शार्क के साथ साथ तैरता है एकदम पैरेलल में, ठीक है। अब बोलो शार्क इसको नहीं खा लेता, नहीं खाता है, ठीक है। अगर कभी कभी खा भी लिया एक दो तो उस रिलेशन को आप चेंज नहीं करोगे, ठीक है, एक्सेप्शनल केस होता है। फायदा इनका ये है, प्रोटेक्शन मिल गया, फूड मिल गया, ठीक है। तो शक्कर फिश या शार्क है या पायलट फिश या शार्क है, आप रिलेशनशिप कॉमेंसलिज्म में बताओगे, ठीक है। शक्कर में क्या है, हुक है, शार्क पायलट में नहीं, ठीक है। थर्ड आ जाओ, इकोलाई एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में कि हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे इकोलाइज होते हैं, इशर्शिया कोलाई, ठीक है। अब ये क्या करता है ना, बहुत सारे ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं हमारे गट में जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये क्या कर लेता है ना, इकोलाई उस अनडाइजेस्टेड फूड को खा लेता है, ठीक। अब इससे इकोलाई का फेट बढ़ गया, है ना। और हमारे इंटेस्टाइन में ये कोई हार्म नहीं करता, ठीक है। तो हार्म नहीं करता तो हमारा 0 इसका प्लस, ठीक है। बहुत बार आप ऐसे ही बोला होगा कि ये अनडाइजेस्टेड फूड हमारा डाइजेस्ट कर दिया मतलब हमारे लिए बेनिफिट हो गए। बहुत बार विटामिन B12 भी ये रिलीज कर देता है उस प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन विटामिन बी जो रिलीज करता है ना उसका क्वांटिटी बहुत ही कम होता है, इसी के लिए आप इसको काउंट नहीं कर सकते बेनिफिट में, ठीक है। तो ई कोलाई का फायदा हो गया, फूड मिल गया इसको, हमें कोई ना लॉस है ना फायदा है, अकाउंटेबल, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा कॉमेंसलिज्म का, क्लाउन फिश एंड सी एनिमोन। सी एनिमोन मैंने बताया था, इसके अंदर क्या होते हैं, पॉइजनियस टेंटेकल्स होते हैं बहुत सारे, ये देख रहे हो पॉइजनियस टेंटेकल्स हैं ये, है ना। और इसमें क्या है, किसी को मार दे तो मर जाए, ठीक है। तो इससे सारे समुद्र के लोग डरते हैं, कोई भी टेंटेकल्स लग जाएगा मुझे पॉइजन हो जाएगा, मर जाऊंगा, ठीक है। इसका फायदा उठाता है क्लाउन फिश। अब क्लाउन फिश देखो, ये छोटा सा फिश है ना। क्लाउन मतलब पता है ना, जोकर, तो जोकर की तरह रंग बिरंगा इसका कलर होता है, इसके लिए क्लाउन फिश बोल देते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा क्या है, फिश है। अब अकेले ये कहाँ भी कहीं भी रहेगा तो कोई भी इसको शिकार कर ले, मार देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। लेकिन अब क्या करेगा, ये सी एनिमोन के साथ रहेगा, ठीक है। अब सी एनिमोन के साथ रहेगा तो कोई भी इसका शिकारी जब इसका शिकार करने आएगा देखेगा अरे ये तो सी एनिमोन के पास है, कोई भी गलती से भी टेंटाकल लगा तो मैं मर जाऊंगा। तो क्लाउन फिश का क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन, किसकी वजह से, सी एनिमोन की वजह से। तो क्लाउन फिश प्लस सी एनिमोन 0, ठीक है। कोई मतलब नहीं है, ये पास में रह ले, इसको कोई नुकसान नहीं है, इसका फूड अलग है, इसका फूड अलग है, ठीक है, साथ में रह लो, ठीक। अब क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि सर ये क्लाउन फिश को भी तो पॉइजनस टेंटाकल लग सकता है ना। देखो पहली बात, नेचर में हमेशा ध्यान रखना बच्चे कि जब भी नेचर में कोई भी काम ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं करता है जिसका कोई नुकसान नहीं है, अगर क्लाउन फिश से इसको नुकसान नहीं है ना तो ये इंटेंशनली मारेगा भी नहीं, ठीक है। अगर सपोज इन केस मार भी दिया तो नेचर ने इसका भी व्यवस्था कर रखा है। जो क्लाउन फिश होता है ना, इसके बॉडी के ऊपर म्यूसिलेज का कवर होता है, ठीक है। अगर टेंटाकल्स लग भी गया ना तो इस म्यूसिलेजियस कवर के कारण इस क्लाउन फिश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई और ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसकी हालत खराब, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया क्लाउन फिश और सी एनिमोन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ बर्नेकल्स एंड वेल। देखो बर्नेकल्स क्या होता है, ये होते हैं क्रस्टेशियंस, पढ़ा होगा क्रस्टेशियंस डाइवर्सिटी में, ठीक है। तो ये बेसिकली होते क्या है कि इनका भी कुछ ऐसा ही रिलेशन है जैसे पायलट फिश और शक्कर फिश का शार्क के साथ होता था, ठीक। होता क्या है कि ये बर्नेकल्स क्या करते हैं ना, ये छोटे 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 क्रस्टेशियंस होते हैं, ये देख रहे हो, ये छोटे छोटे क्रस्टेशियंस है, मछली से भी छोटे। ये क्या करते हैं ना, वेल के आसपास पे चिपक जाएंगे, ठीक है। और वेल जहां भी जाएगा ना, जहां भी जाएगा उसके साथ ये घूमते जाएंगे, ठीक है। अब अकेले ही छोटा सा ऑर्गेनिज्म कितना दूर तैर लेगा,
है ना। अगर सपोज जहाँ पे है वहाँ पे अगर फूड का अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं है तो इनको दिक्कत हुई। अब व्हेल है बड़ा सा एनिमल, बहुत तेज से स्विम करता है, तो बहुत नए नए जगह पे जाता है, तो नए जगह जगह पे जाता है इसके साथ चिपक के इसका हो जाता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है ना, पहला। दूसरा प्रोटेक्शन भी हो गया, सेम चीज है कि व्हेल के साथ घूम रहा है, बड़ा सा एनिमल है, तो क्या होगा, इसका कोई शिकार नहीं करेगा, बच जाएगा। ठीक है, दूसरा। तीसरा क्या है, इसको वैरायटी ऑफ फूड मिल जाएगा, नया नया जगह जाएगा, नया नया फूड मिलेगा, आएगा बर्नाकल्स, व्हेल के बेड से शरीर से कूदेगा, कूद कूद के खाता है ये। ठीक है, नया जगह जगह फिर कूद गया, फिर खा लिया, फिर इसके बड़ी पैकेज चिपक गया। ठीक है, तो बर्नाकल्स को क्या हो गया यहाँ पे फायदा, व्हेल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इतना बड़ा सा शरीर है, उसमें छोटा छोटा बर्नाकल्स बैठ भी गया, क्या फर्क पड़ रहा है उसको। ठीक, तो बर्नाकल्स एंड व्हेल। व्हेल के बारे में बता दूं, व्हेल को हम लोग बोलते हैं फिल्टर फीडर। ठीक है, फिल्टर करके छान के खाता है, फिल्टर फीडर क्यों बोलते हैं बताता हूँ। देखो कोई भी जब उसको खाता है ना, एक तो हमारा ये हर्बीवोर्स होता है, ठीक है, एक बार क्या करेगा, बड़ा सा मुंह आएगा और पूरा फाइटो प्लैंक्टन जू प्लैंक्टन सबको मुंह मिल लेता है। ठीक है, अब सारा पानी फूड सारा साथ में चला गया, तो एक ही बार क्या करता है, ऐसे फूक मारता है, तो पूरा पानी मुंह से बाहर। ठीक है, तो पानी में से जो खाने वाला चीज है उसको फिल्टर कर लेता है और उसको खा जाता है, इसी के लिए व्हेल को फिल्टर फीडर कहते हैं। ठीक है, तो बर्नाक्यूल्स और व्हेल का रिलेशन क्या होगा, कॉमेंसलिज्म। ठीक है, बढ़ने को उसको ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन और वैरायटी ऑफ फूड मिल गया, तो बढ़ने को उसको फायदा, व्हेल को नाइदर हार्म नॉदर प्रॉफिट, तो प्लस जीरो कॉमेंसलिज्म। ठीक है, लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम, कैटल और कैटल इरिगेट बर्ड। ये आपने देखा होगा, ये इरिगेट बर्ड होता है। ठीक है, ये जनरली हर मवेशी, गाय पे, भैंस पे जो भी है बैठे रहते हैं ये, इनका कोई काम नहीं, ये बड़ा स्मार्ट होते हैं, बोलते हैं ना हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, तो ये कैटल कोई भी मवेशी है, काऊ है, कुछ है। ठीक है, अब क्या होता है ना, बहुत बार मिट्टी के नीचे, ग्रास के नीचे बहुत सारे मतलब वॉर्म्स हुए, मतलब अर्थवॉर्म्स वगैरह हुए, कुछ कीड़े मकोड़े हुए, वो मिट्टी के अंदर दबे होते हैं। ठीक है, और वो होता है इन बर्ड्स का फूड। ठीक, अब क्या होता है, ये ग्रास है, सपोज ये ग्रास क्या करेगी, ये काऊ ग्रेजिंग करेगी, तो घास ग्रास उखाड़ेगी ना, तो घास के साथ साथ ये जो इसके फूड है, वर्म्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह, वो भी बाहर आ जाता है। अब ये क्या करेंगे, साथ घूमते रहेंगे ये, अब बस इंतजार में रहेंगे कहाँ से गाय माता हमारी ग्रास खाए और उसके अंदर से वर्म्स और इंसेक्ट निकले और उसको हम खा जाए। ठीक है, तो कैटल को क्या मिल गया, फूड मिल गया बर्ड को, बैठे बैठे करना भी नहीं है, अब खोद के मिट्टी में कौन चोच डाले ढूंढे लाए, मिल गया। दूसरी बात, ये जब चलते भी है ना, तो चलते भी है तो उनके पैर से बहुत सारे ग्रास वगैरह उखड़ते रहता है। ठीक है, तो वहां से भी वर्म्स इंसेक्ट निकल जाते हैं, वो भी खा जाते हैं। बस बैठे रहो, जहां देखा कि फूड निकल गया इसके पैरों से या इसके मुंह से, और फट से उसको खा लिया। ठीक है, काव को कोई नुकसान नहीं है भाई, वैसे भी चलेगा ही वो, है ना। तो काय को, कैटल को जीरो, और इस बर्ड को प्रॉफिट, रिलेशन कॉमेंसलिज्म। ठीक है, तो आपने जितना भी रिलेशन देखा, सारे एग्जांपल्स, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ कॉमेंसलिज्म, जिसमें एक को फायदा, दूसरे को ना फायदा ना नुकसान, प्लस जीरो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।